बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज आप मेरे साथ 9th क्लास में स्टूडेंट नंबर 3 का एक नया टॉपिक देखने जा रहे हो जी। इससे पहले जो हमने टॉपिक देखा था वो हम लोगों ने वर्टिकली मोशन देखी थी ऑफ द टू बॉडीज अटैच्ड टू एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, और हमने उससे पास करवाया था फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर। आज उसी से थोड़ा सा रिलेट करेगा, और हमारे पास यहाँ पे जो है मोशन ऑफ अ बॉडी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या करवाना है जी, हॉरिजॉन्टल मोशन को देखना है, हॉरिजॉन्टल सरफेस से पास करवाना है। तो आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम है हमारे पास मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट passes over a frictionless pulley such that one body moves vertically। अब एक बॉडी हमारे पास मूव करेगी वर्टिकली एंड द अदर मूव्स ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करेगी। एक टेबल पे है, टेबल से हम अटैच करवाएंगे एक पुली को। तो एक बॉडी जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन देगी और दूसरी बॉडी हमारे पास वर्टिकल मोशन देगी। तो उसको हम लोग जो है वो अच्छे तरीके से समझते हैं। कहता है consider the two bodies A and B of masses m1 and m2 respectively attached to the ends of an inextensible string। दो बॉडीज ले ली हैं, उसको इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ अटैच करते हैं। Let the body A moves downward with the acceleration A। ये हमारे पास बॉडी A है और ये with the acceleration A जो है हमारे पास डाउनवर्ड मूव कर रही है। Since the string is inextensible, therefore body B also moves over the horizontal surface with the same acceleration A। तो जैसे जैसे हमारे पास बॉडी A मूव करती जाएगी, तो एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होने की वजह से बॉडी B भी आगे आगे को मूव करेगी, और जब भी कोई चीज आगे की तरफ मूव करती है तो हमारे पास क्या दे रही होती है, एक्सेलरेशन। तो जिस एक्सेलरेशन जिस स्पीड के साथ हमारे पास बॉडी ए मूव कर रही है, उसी के साथ बॉडी बी भी मूव करेगी। एज अ पुलिस फ्रिक्शन लेस एंड टेंशन टी विल बी द सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग। क्योंकि हमारे पास उसमें फ्रिक्शन नहीं है, तो टेंशन जो है वो स्ट्रिंग में, वो हमारे पास स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे सेम आएगी। कहता सिंस द बॉडी मूव्स डाउनवर्ड देयरफॉर इट्स वेट m1g इज ग्रेटर देन द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। हम लोगों ने कहा क्या कह दी यहाँ पर पोजीशन ले ली, क्योंकि m1g को हम लोग का जो वेट है, बॉडी है, वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, इस वजह से उसका जो वेट है, वेट क्या होगा mg। तो यानी कि m1g जो है वो हमारे पास ग्रेटर है देन द टेंशन। तो यहाँ पे भी बॉडी एक में m1g ग्रेटर है टेंशन से। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, नेट फोर्स जो बॉडी पे करिए वो है m1g माइनस टी। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब न्यूटन का सेकंड लॉ यानी कि F इक्वल्स टू ma हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, उसको यूज करते हुए हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो है वो आगे फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास फोर्स है, तो फोर्स की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, m1g माइनस टी, और आगे हमारे पास है ma, तो m की जगह m1 और एक्सीलरेशन की जगह a एज इट इज आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाती है, m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1a। अब वो क्या कहता है, फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बी आर। अब बी पे जो है वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट क्या रिलेट कर रहा है। कहता है वेट m2g ऑफ द बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड। जो वेट m2g तो हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। अब रिएक्शन फोर्स आर ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इन द अपर डायरेक्शन, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक और फोर्स लगती है, वो कौन सी, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स हमारी कहाँ पे लगेगी, अपर लगेगी। अब टेंशन कहाँ पे एक्ट करिए, टेंशन टी इन द स्ट्रिंग पुली द स्ट्रिंग पुलिंग द बॉडी बी हॉरिजॉन्टली ओवर द स्मूथ सरफेस। तो यहाँ पे जो टेंशन द स्ट्रिंग है वो हमारे पास इस साइड पे एक्ट कर रही है, स्ट्रिंग की साइड पे। अब अगर एज द बॉडी बी हैज नो वर्टिकल मोशन, उसका कोई वर्टिकल मोशन तो है ही नहीं, तो रिजल्टेंट ऑफ द वर्टिकल फोर्सेज जो होंगी, यानी m2g और r का जो होगा वो क्या होगा, जीरो। जब वर्टिकल फोर्स हमारे पास कोई भी वर्टिकल मोशन नहीं है, तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्सेस क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएंगी। तो नेट फोर्स जो बॉडी पे एक्ट कर रही है वो तो हमारे पास सिर्फ क्या हो जाएगी, सिर्फ टेंशन ही एक्ट करेगी। जब r और m2g कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही है, नेट फोर्स यहाँ पे वो क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। न्यूटन सेकंड यानी कि F हमारे पास क्या आ गया, इक्वल्स टू T। तो अब अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ F इक्वल्स टू ma हमारे पास क्या आ जाता है, m a की जगह तो आ गया m2a, और फोर्स की जगह पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, t इक्वल्स टू m2a। तो दो फाइनल इक्वेशंस क्या होगी, m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1a और t इक्वल्स टू m2a। अब हमने फाइंड करनी है एक्सीलरेशन और टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब वो कैसे फाइंड आउट होगी, अब हम लोगों ने जब फाइंड करनी एक्सीलरेशन तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3.10 और 3.11 को क्या करना है, ऐड कर देना है। इसको जब आपके सामने मैं स्क्रीन पे ऐड करती हूँ, पहली क्वेश्चन है m1g माइनस टी, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ही ऐड करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करेंगे। तो m1g माइनस टी और राइट साइड पे हमारे दूसरी क्वेश्चन में हमारे पास है जी प्लस टी, इक्वल के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, m1a प्लस m2a, m1a प्लस m2a। क्योंकि अब हमें ऐड करना है तो टेंशन नेगेटिव माइनस टी और प्लस टी कैंसिल आउट हो गया, तो इस साइड पे हमारे पास क्या रिमेनिंग रह गया m1g, और दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाता है जी m1a प्लस m2a। तो अब हमने क्या करना है जी, हमने क्या निकालना है, कॉमन। कॉमन हमारे पास पहली क्वेश्चन में से तो कुछ भी नहीं आता, दूसरी क्वेश्चन में से हमारे पास एक्सीलरेशन कॉमन आ गई, तो क्या रिमेनिंग रह गया m1 प्लस m
2। अब हमें एक्सेलरेशन डिटरमिन करनी थी, तो m1g डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाता है m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास क्या आ गई जी, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट होगी जब हमारे पास एक बॉडी डाउनवर्ड वर्टिकली मोशन में जा रही है, दूसरी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आ रही होगी, और साथ ही हमारे पास इसकी जो है वो g की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, तो एक्सेलरेशन क्या होगी m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। अब हमें दूसरी इक्वेशन फाइंड करनी, क्वेश्चन नंबर जो है वो हमने फाइंड करनी टेंशन की। तो टेंशन के लिए क्या इक्वेशन फाइंड करनी, कि यहाँ पे t इक्वल्स टू m2a, तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू अभी हमने फाइंड की इक्वेशन नंबर 3.12 वो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3.11 में। तो जब हम उसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, t इक्वल्स टू m2, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो है हमारे पास m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास सिंपली क्या आंसर बच गया, उसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, फाइनल इक्वेशन हो जाएगी m1 m2g डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाता है m1 प्लस m2। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर ली, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और हमारे पास इस तरह से दोनों वैल्यूज है वो फाइंड आउट होगी, एक्सेलरेशन की भी और टेंशन की भी, और इसके साथ आपका टॉपिक जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। एग्जांपल नंबर 3.5 पे आओ अगर, तो एग्जांपल 3.5 में कह रहा है टू मैसेज है हमारे पास 4 kg एंड 6 kg आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ एन inextensible string which passes over frictionless pulley such that mass 6 kg is moving over a frictionless horizontal surface and 4 kg is moving vertically downward। क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलरेशन इन द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब m1 है 4 kg, m2 है 6 kg। एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है m1 ओवर m1 प्लस m2g। इसमें वैल्यूज पुट की तो एक्सेलरेशन आ गई 4 मीटर पर सेकंड। टेंशन के फॉर्मूले में पुट की तो टेंशन इन द स्ट्रिंग हमारे पास क्या डिटरमिन हो गया 24 न्यूटन। Thus the acceleration in the system is 4 meter per second ms minus 2 and the tension in the string is 24 न्यूटन। तो एक चीज याद रखनी है, एक्सेलरेशन हमेशा सिस्टम में प्रोड्यूस हो रही होती है और टेंशन जो है वो हमेशा हमारे पास स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही होती है। उसी के साथ हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करना है जी फोर्स एंड मोमेंटम, जिसकी भी एक लंबी डेरिवेशन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। आज आपका टॉपिक जो एग्जाम्पल 3.5 पे कंक्लूड हो जाता है। आप लोगों ने जब आपके पास अगर एक बॉडी है, दो बेसिस हैं और उसको दोनों को वर्टिकली हम लोगों ने हैंग करके एक फ्रिक्शनलेस बॉडी के साथ अटैच किया हुआ है, वो उसमें हमारे पास पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने केस डिस्कस किया था, आपने वो फॉर्मूला यूज करने। लेकिन अगर एक बॉडी जिसकी मोशन किस तरह से है कि एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड और दूसरी बॉडी एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर मूव कर रही है, तब हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगी वो क्या आएंगी, जो हमने आज के लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किए हैं वो वाली क्वेश्चंस को यूज करेंगे। तो इसी के साथ जी हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इनकेस कोई क्वेश्चन है, कोई आइडिया, तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। और लास्ट में जाते हुए जो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।